हाय, आई एम मनीषा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो हो क्या रहा है ये बिग बॉस के घर में। ये कल तक लव विला था और आज तो मस्ती का ही विला बना हुआ था, जहाँ बस कन्वर्सेशंस हो रही हैं, कोने कोने में बैठ के बातें हो रही हैं, मस्ती हो रहे, मजाक हो रहा है, टैटू बन रहे हैं। मतलब ये सभी था आज। तो पहले हमने देखा कि अक्षरा और नेहा बातें कर रहे हैं। वो क्लियर करने आए हैं उनसे कि मतलब उन्होंने जो कल बोला उनके बारे में, कि वो उनको गलत समझती हैं, उनकी टांग पे बोला था लंगड़ी हैं एंड ऑल। तो वो दोनों के बीच कन्वर्सेशन हो रही थी और फिर उन्होंने बताया कि भाई प्रतीक को वो लाइक करती हैं, और उन्होंने कहा अरे भाई ये तो मुझे पता नहीं था, बाद में पता चला। तो ये सारी कन्वर्सेशंस हो रही थी, जिसमें उन्होंने कुछ ये भी बोला कि प्रतीक तो आके आपके पीछे, मतलब अक्षरा जी ने थोड़ी आग लगाने की कोशिश करी इन दोनों के बीच में कि भाई वो तो आके पीछे आपकी बातें करता था और ये बोलता था ये पीछे पड़ती है एंड ऑल। जिसमें बाद में जिसमें बाद में नेहा प्रतीक से बात करती हुई नज़र आई, क्लियर करती हुई। तो नेहा का ये है कि जिसने बोल दिया उसकी बेस पे वो रिएक्ट ज़रूर करती है, लेकिन वो बेस पे ही सब डिसाइड करके नहीं बैठ जाती, वो जाके क्लियर करती हैं। तो उन्होंने बात की, क्लियर किया, और उसने बताया, प्रतीक भी क्लियर था अपने बारे में कि भाई ये जो है मैं सब उस टाइम पे बोल रहा था जब मैं आपसे मेरी लड़ाई हुई है या आपसे तो मैंने बोला, उसने एक्सेप्ट किया कि मैंने बोला, उसने ये नहीं कहा कि नहीं या कुछ बातें नहीं बनाई, और क्लियरली एक्सेप्ट किया। और बाद में फिर वो जाने लगी, फिर वो उनको रोक रहे हैं कि अगर आप गई तो मैं बात नहीं करूँगा। फिर बाद में दिखा रहे हैं कराटे हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, बातें हो रही हैं, एक लैंग्वेज वहाँ पे चल रही है। मतलब खुली छूट है, जैसे मैंने बोला गालियों की छूट है, कुछ भी आप बातें कर सकते हैं, किसी भी लेवल पे जाके बातें कर सकते हैं, सब छूट है। अब ये ओटीटी है तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है इस ओटीटी में। हमें तो गेम खेलते हुए नज़र आना ही चाहिए, उसमें ओटीटी हो तो बात है, ये क्या है ओटीटी। एनीवेज, ये मेरी सोच है, आपको जो आपको लगता है कि सही हो रहा है तो सही हो रहा होगा, लेकिन हमें इधर इधर कुछ ख़ास आज वैसा मज़ा नहीं आ रहा। जो शुरू के दो, या आप कह सकते हैं जीशान के रहने तक जो था, एक फाइट होती थी, एक चीज़ें होती थी, एक प्लानिंग होती थी, प्लॉटिंग होती थी, सब कुछ अब बस ठंडा ठंडा, या तो एक दूसरे के वो कपल्स बना रहे हैं, कनेक्शन पे रोन और दिव्या अकेली हैं, बाकी सबके कनेक्शंस हैं। मतलब लव का ही वो एक चल रहा है, हर कोई ये बनाने में लगा हुआ है कि तुम इसको पसंद करते हो, तुम लाइक करते हो, तुम्हारा इससे किस तरह का रिश्ता है, इस पे बातें चल रही हैं। गेम वेम तो अभी ये 3 दिन से तो हमें कुछ खास दिखा नहीं है। तो एनीवेज देविया हाँ, फिर वो टैटू बन रहा है, फिर देविया टैटू बनाना चाह रही हैं उस पर, क्योंकि वो नेहा ने बोला मैं बना देती हूँ। निशान कन्विंस करने में लगे हुए थे कि भाई राकेश बना दो, क्या क्या नहीं बोल रहे थे, और राकेश बोला था हाँ मैं अपने हाथों से बनाता हूँ। तो मस्ती मजाक ही चल रहा था, और फिर नेहा ने कहा मैं बना दूँ, तो उस पर प्रतीक ने काफ़ी सही बोला कि आप तो सबको ही बना रही हैं। मतलब ये कि वो हर किसी के साथ हैं, और सबको ही बना रही हैं, वो अपना गेम खेल रही हैं। गेम के वे से उसने बोला कि आप सबको बना ही रही हैं, एंड देन दे सेट के राकेश और नेहा ही गेम खेल रहे हैं, और अक्षरा को ये गेम समझ आ रहा है, बाकी तो सब ऐसी वेले बैठे हैं, इनको ना तो गेम खेलना आता है और ना ही इनको गेम समझ आता है। तो ये काफ़ी, जैसे मैंने बोला, ये आज कन्वर्सेशंस, मतलब आज की एपिसोड बेसिकली यही थी, एक दूसरे से सारी बातें क्लियर करो। इधर उधर बैठ के कन्वर्सेशंस हो रही थी, या तो मस्ती मजाक हो रहा था, इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं। तो एक ही चीज़ उसमें ऐसी हुई है कि बस वो नॉमिनेशन का फिर इनको मिला कि कनेक्शन बनाइए देविया के साथ। ना तो उस पर देविया सीरियस थी, उसको पता था कि कोई भी अपने कनेक्शन तोड़ के उसके साथ नहीं बनाने वाला है। यहाँ तक की छूट दी गई कि इवन लड़कियाँ भी उसके साथ बना सकती हैं, सब आज़ाद हैं, सबको आज़ादी दी, जिसको जिसके से कनेक्शन बनाने फिर से एक आज़ादी दी गई, लेकिन कोई भी नहीं गया। और देविया को भी पता था कि कोई नहीं बनाएगा उससे, मगर मस्ती के लिए सिर्फ उसने ट्राई किया, जाके प्रतीक को छेड़ा, क्योंकि नेहा को चिढ़ाने के लिए। वहाँ प्रतीक भी एक्टिंग कर रहा है नेहा को चिढ़ाने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि ये एकदम से तब जाएगी और फिर एक कोने में ले जाके बात करेगी। तो वो सब बस मस्ती हो रही थी। निशान
और ये प्रतीक ये चाह रहे हैं कि भाई जो है ना अक्षरा और गाबा, अक्षरा बजर बजा दे ताकि गाबा बाहर जाए। वहाँ गाबा, अक्षरा और देविया बोल रहे हैं अच्छा निशान बजा दे ताकि मुस्कान बाहर जाए। और यहाँ ये जो है ना प्रतीक को कर रहे हैं कि तुम ना नेहा को तंग करो, उससे कनेक्शन चेंज कर लो, टाइम मिला है, और प्रतीक को उकसा रहे हैं। तो ये बस सब कुछ जो है ना चिल मूड में हो रहा था, मस्ती में हो रहा था। मैं थोड़ा सा नेहा तब गई थी जब वो उन्होंने देखा, क्योंकि वो इतना सीरियस एक्टिंग कर रहा था कि उसको लगा कि शायद ये सीरियसली करने चाहिए वो। और फिर उनकी जो लैंग्वेज होती है सारा कुछ वो तो खुल के ही बोल रही होती हैं, वर्ड्स एंड ऑल। तो वो उसको बोल रही थी और वो उसको पता था। तो अब वो ये था कि काफ़ी देर तक उसको रहना था सीरियस, तो वो सीरियस था और देविया को भी पता था वो सीरियस है, वो भी जाके तंग कर रही है उनको। फिर एंड में जो है किसी ने भी पार्टनर चेंज नहीं किया और ये बता दिया गया कि नेहा को कि बस सिर्फ मजाक था। तो हर कोई बस इंजॉयमेंट मूड में था, इंजॉय कर रहे थे और मस्ती हो रही थी। देविया ने कहा कि वो एक कंपटीशन है और कोई उनके साथ खेलना नहीं चाहता, मतलब कनेक्शन इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि सबके लिए देविया ही कंपटीशन है। आपस में अगर कंपटीशन होते तो चेंज करते, जो करना था उन लोगों ने कर लिया 2 वीक्स में, बट अभी उन्हें नहीं करना है। आगे देखते हैं आगे 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 क्या होता है। फिर नेहा, जैसे मैंने बोला ना, ये पूरा एपिसोड ही कन्वर्सेशन, एक दूसरे से क्लियर करो बातें, इसका ही था। तो फिर निशांत नेहा से बातें कर रहे हैं क्योंकि वो उनके एक स्टेटमेंट की कि उन्होंने बोला वो कार्ड खेलते हैं, फ्रेंडशिप कार्ड एंड ऑल। तो उस पर वो उन लोगों का आर्ग्यूमेंट चल रहा था। एंड ऑफ द कन्वर्सेशन ना उसने बोला कि भाई प्रॉब्लम क्या है, जब तुम को मैं जो कर रही हूँ सही है, तुम जो कर रहे हो मुझे प्रॉब्लम नहीं, तो फिर प्रॉब्लम है क्या? तो उसने बोला प्रॉब्लम ये है कि आप चीज़ें पकड़ के बैठ जाती हैं। और जो कि निशान ने सही बोला कि जो चीज़ें हो रही है वो हो गई और ख़त्म, पर वो पकड़ के ही बैठी रहती हैं और वो उसे क्लियर ही करने की कोशिश करती। क्या होता है कि जब आपने कुछ कर दिया और फिर आप उसको एक्सप्लेन करने जा रहे होते हैं ना, फिर आप गलत ज़्यादा दिखते। ठीक है, कर दिया तो कर दिया। वक्त के साथ कोई कोई ऐसा करता है और फिर वक्त के साथ सीख लेता है, मगर नेहा ये बहुत करती हैं। अगर उनको इससे पहले भी प्रतीक ने भी बोला कि अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है तो फिर उस पर रहो, फिर आप जाती हो सबसे बातें करती दिखती हो। तो अगर और नेहा की तरफ से देखें तो वो चाहती हैं कि भाई जो चीज़ हो गई लेकिन उसको क्लियर कर लो, और वो गेम को इस तरह से खेल रही हैं कि उसी टाइम उसको क्लियर कर लो और आगे बढ़ लो, उसको बैगेज बना के साथ लेके ना चलो, उनका ये है। मगर वो बोल रहे हैं कि जब आप गेम खेलो और अगर किसी से प्रॉब्लम है, जैसे 2 लोगों का ये रहता है, 2 लोगों की सोच एक बताइए कि कुछ लोग इस तरह से सोचते हैं ज़िंदगी को, कोई इस तरह से सोचता है। कोई बोलता है तो बस उसी पे ही रहो और उसी को रख के लड़के मर के चले जाओ। कोई बोलता है नहीं नहीं साथ साथ सफाई करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। तो ये नेहा का है और वो निशांत का है। खैर फिर नॉमिनेशन हुआ जिसमें देविया तो ऑब्वियसली उनका कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो तो ऑलरेडी नॉमिनेट हो गई। फिर बाकी सबको जाना था, उनको चिट्ठियाँ मिलनी थी और जिसने फाड़ दिया वो नॉमिनेट हो गया, जिसने रख लिया वो सेफ हो गया। इस तरह का वो था टास्क। और फिर उसके बाद जो है पहले तो निशान ने अपनी चिट्ठी फाड़ दी, उसको हुआ कि भाई ये और वो सही किया उसने। अगर वो अपनी नहीं फाड़ता ना तो उसके लिए गलत हो जाता, क्योंकि निशान को सेव कर लिया जाता पर मुस्कान को बाहर निकालना पड़ता। तो उसने अपनी तरफ से बहुत सही फैसला किया और अपनी पार के उसको सेव कर लिया इस वीक, ताकि ये एक और वीक रह सके। अगर वो उसकी फाड़ने देता तो फिर वो निकल जाती, ऐसा हो सकता था। तो एनीवे उसने अच्छा फैसला किया और खुद की चिट्ठी फाड़ ली। गाबा और अक्षरा ने दोनों ने ही अपनी फाड़ ली, जबकि अक्षरा को फाड़नी चाहिए थी क्योंकि अक्षरा को बहुत वोट्स मिल रहे हैं। अक्षरा बचाई जा सकती थी। अभी गाबा ट्रबल में हैं क्योंकि वो निकल सकते, क्योंकि देविया और अक्षरा को तो वोट मिलेंगे ही। और शमिता ने भी तो अपने को नॉमिनेट किया। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि ये गलत थोड़ा सा फैसला है, पर ठीक है, दोनों ने उस टाइम दोस्ती निभा ली। स्पेशली गाबा ने, ये गेम है, गेम के हिसाब से नहीं खेला, ठीक है, मगर आपने दिल जीत लिया है। लेकिन शायद आपको हर चीज़, जैसे मैंने कहा कि हर वक्त गेम की नहीं होती, ऐसा गाबा थिंक करते हैं। तो ठीक है, उन्होंने वो फ्रेंडशिप निभाई और उन्होंने भी
डेफिनेटली फ्रेंडशिप कोई ऊपर रखा, तो बहुत अच्छा किया उस वे से, लेकिन गेम के वे से गलत डिसीजन था क्योंकि अब गाबा जा सकते हैं। तो शमीता ने अपने आपको खुद नॉमिनेट किया, राकेश तो मान ही नहीं रहे थे, वो बता रही थी, और फिर वो थोड़ा सा उनका वो रोना धोना चला, वो बहुत डिस्टर्ब हुई। समझ आता है कि ऑब्वियसली आपकी फैमिली का लेटर हो इस टाइम, जिस हम सब जानते हैं कि जो शमीता की फैमिली में चल रहा है, जिसकी बाहर जो भी हो रहा है, उसकी बेस पे वो डिस्टर्ब, उनको ज़रूरत थी वो पढ़ने की कि कैसी हैं उनकी माँ, कैसी है, क्या सब चल रहा है, समझ आता है उस वे से। लेकिन उन्हें लगा कि सभी ठीक होगा, आई हैं गेम खेलने तो ऑब्वियसली सभी ठीक ही होगा, तभी आई हैं। और राकेश को पढ़ने दिया, अपनी तरफ से उन्होंने स्वीट जेस्चर प्ले किया, बट राकेश थोड़े अपसेट हुए, फिर वो रोई तो उनको मनाया खैर उन्होंने, तो एनीवेज तो वो नॉमिनेट हुई और वो बच गए। फिर इन लोगों को उनके फैमिली लेटर्स पढ़ने मिले और फिर बताया गया कि शमीता, देविया, अक्षरा, मिलन, निशान, ये सब नॉमिनेटेड हैं। और जिस पे उसे बुरा लगा प्रतीक वगैरह को भी कि निशान ने वो किया, लेकिन ठीक है, उसने स्मार्ट ही प्ले किया है, अच्छा ही किया है, उसने मुस्कान को और मौका दिया और एक एज ए कनेक्शन, एज ए फ्रेंड सही किया है, क्योंकि कहीं उसको तो बचा लिया ही जाएगा लेकिन मुस्कान को नहीं बचाया जाता। तो फिर रिपोर्ट कार्ड मिली इनको, और क्योंकि उन्हें पहले दिन नहीं मिला, वो तो कल मिल गया था उन्हें, लेकिन रिपोर्ट कार्ड मिली और ऑडियंस खुश है। तो दिव्या ने अच्छा बोला कि कि हम क्या कर रहे हैं कि ये लोग कभी खुश होते हैं और कभी नाराज़ हो जाते हैं, तो हम ऐसा कर क्या रहे हैं, और ये आपके करने पे ये ऑडियंस नहीं डिसाइड कर रही है दिव्या, ये आपके बिग बॉस ही डिसाइड करते हैं। जब उन्हें लगता है आप अच्छे थे वो आपको अच्छा बोल देते हैं, जब उन्हें लगता है आप गलत थे वो आपको गलत बोल देते हैं। ऑडियंस का इसमें कोई खेल नहीं है, ये सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि ऑडियंस कर रही है। ये पूरा लगता ही है कि ये पूरा प्री प्लान लगता है, बट एनीवेज तो बात तो दिव्या ने वैसे सही कही कि मतलब हम ऐसा क्या कर रहे हैं, तो उनको खुद भी पता है कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि गेम जिस लेवल पे खेलना चाहिए वो अभी नहीं हो रहा है यहाँ। वो कोशिश करती हैं खेलने, लेकिन जैसे उन्होंने पहले कहा कि जब कोई खेल ही नहीं रहा तो फिर मैं क्या खेलूँ, फिर वो भी वैसे ही उनके साथ बैठ गई हैं। कब तक वही बुरी दिखें, वही लड़ें झगड़ें फसाद डालें आग लगाएं, वही कब तक एक अपनी तरफ से बेस्ट दें कि गेम को आगे ले जाने के लिए। जब सारे एंजॉय कर रहे हैं तो वो भी एंजॉय कर रही हैं। तो एनीवेज अक्षरा की बर्थडे सेलिब्रेट की, सॉरी अक्षरा, हैप्पी बर्थडे टू यू। और देविया को, हाँ, फिर वो बैठे हैं, फिर वही कन्वर्सेशन, सब बैठे हुए हैं रिलैक्स रिलैक्स, और वो देविया का लिप बाम जो है वो राकेश की जेब से गिरा, उस पर निशाने बुला रही है किसका है। शमीता को लगा मेरा है, उसने बोला नहीं दिव्या का है। दिव्या ने कहा भाई वो मेरे उस टाइम पे वो बैठे थे, उनको ज़रूरत थी, मेरे पास एक्स्ट्रा था, मैंने दे दिया। मगर पहले तो वो मस्ती मजाक चढ़ी, छेड़ा गया देविया को कि वो आग लगा रही है, तीसरी औरत बन रही है, क्या क्या, वो सारा कुछ मस्ती में चल रहा था। बाद में शमीता थोड़ी डिस्टर्ब दिखी, क्योंकि उन्हें हुआ कि एंड शी सेड कि मैं जेलस नहीं हूँ, बस मुझे वो अच्छी नहीं लगती है। तो ठीक है, ये एक तो ये चीज़ लोगों को भी सीखनी चाहिए। आपको अच्छी नहीं लगती है, आपका उससे प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके साथ हैं उन्हें भी वो अच्छी नहीं लगनी चाहिए। एक इंसान का अपना इंडिविजुअल भी रहने देना चाहिए। ये मैं अपनी पर्सनल ज़िंदगी में भी गलत समझती हूँ, और मैं समझती हूँ कि वहाँ भी वो गलत था। इससे एक इंसान का पता चलता है। यहाँ अक्षरा, इस चीज़ में अक्षरा अच्छी दिखती हैं क्योंकि वो छूट देती हैं, उनका बने नहीं बने, मगर वो ये नहीं बोलती हैं मेरे साथ बने रहो, या मेरी प्रॉब्लम है तो वो तुम्हारी भी होनी चाहिए। ये इस तरह का जो फोर्स करते हैं या इस तरह का जो प्रेशर डालते हैं, दैट्स नॉट गुड। आपका कनेक्शन है, ऑब्वियसली जब ज़रूरत है आपके साथ खड़े रहे, लेकिन ये चीज़ में आई डोंट थिंक सो इतना डिस्टर्ब होने वाली कोई बात थी, बट ठीक है वो हुई। तो राकेश उन्हें मना रहे थे, बड़े किसेस कर रहे थे, एंड क्या कर रहे हो राकेश, आप एकदम कहीं थे एकदम, बस अब आप एक रोमांटिक हीरो बने ही फिर रहे हो वहाँ पे, बस रोमांस ही कर रहे हो और कुछ, प्लीज़
यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा है ये अभी चल क्या रहा है ये बिग बॉस में, ये सिर्फ रोमांस का चल रहा है या कन्वर्सेशंस का चल रहा है, बस यही चल रहा है ठंडा ठंडा। और फिर बाद में दिखाया, उसके बाद फिर एक वो सारे बैठे हुए हैं, फिर वो हो रहा है इंटरव्यू ले रहा है निशान नेहा से, फिर प्रतीक से, और उसकी टांग खिंचाई कर रहा है। और उस पर मुस्कान के अच्छा वो था, वो जो कॉलर बन के कॉल कर रही थी, शी वॉज गुड, कि वो पहले प्रतीक के लिए उसने कॉल किया और बोला कि भाई किस तरह से प्रतीक बात कर रहा है इंटरव्यू के लिए, और नेहा अंदर बुलाएगी कि मतलब किससे बात करो, उसे पूछेगी, क्वेश्चन करेगी, उसकी माँ बनी है या उसको डोमिनेट करती है, तो वो उसको बुला के पूछेगी। खैर थैंकफुली उसने हंसने में ही लिया नेहा ने, मुझे लगा कहीं नाराज़ होकर ना चली जाए। फिर जब राकेश की इंटरव्यू की बात आई, तब वो फिर मुस्कान ने कॉलर बन के कॉल किया और पूछा, कहा कि आप क्या ये इसका आंसर जो है वो शमीता जी से पूछ जाएंगे। तो वो थोड़ा जो है ना वो काफ़ी मस्ती वाला वो था, और काफ़ी हंसाया भी है। निशान ना एक जोकर टाइप भी है, वो बहुत चीज़ें भी कर रहा है, खेल भी रहा है, जहाँ जैसा है माहौल उस माहौल के हिसाब से करता है हरकतें, और बड़ा हंसाता भी है कभी कभी। तो ये जो चीज़ थी बहुत फन पार्ट थी, तो बड़े चिल चिल चल रहा है, ऐसा कुछ धमाका नहीं हुआ है अभी तक। निशांत और मुस्कान बातें कर रहे हैं, क्योंकि मुस्कान बात करना चाह रही है और निशान कह रहा है कि तुम जो है ना कभी आ रही हो बात करने, कभी कुछ भी कर रही हो। और मुस्कान जो है ना वो सीरियस उसमें नहीं रह सकती है, वो आपको क्लियरली फर्स्ट उससे देख लेना चाहिए कि वो ना ये ही होता रहे पूरा दिन नहीं रह सकती है। वो एक यंग गर्ल है और इस एज में इतना सीरियस ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं या सीरियस नहीं रह सकते हैं। आपको हर चीज़ चाहिए होती है कि जब बात है बोल दिया, जब मोस्टली इंजॉय करना चाहते हैं तो उसका यही रहता है कि वो जब आए कन्वर्सेशन हैं तो फन कन्वर्सेशन हो, मस्ती मजाक हो, उसका मोस्टली यही रहता है। तो जहाँ उसको अपनी बात करनी होती है, जहाँ बोलना होता है, वो बहुत अच्छे से बोलती भी है, सामने वाले को बताती भी है कि मतलब आप क्या कर रहे हो, आपका कैसा दिखता है, आप कैसा करते हो, तो वो ये सेंस रखती है अच्छे से। लेकिन उसको ये ट्रबल हुआ और फिर बाद में दोनों ही के बीच में बात ख़राब हो गई, क्योंकि निशान को लगा कि भाई निशान अपनी जगह सही था कि हर वक्त एक इंसान एक ही मूड में नहीं रहता है, 10 चीज़ें उसके अंदर बाहर चलती हैं। माना वो इस गेम में है तो हर वक्त गेम का ही नहीं सोचेगा, कभी उसे अपने बाहर की भी चीज़ें कुछ याद आ रही होंगी, कुछ बाहर की भी बारे में सोच रहा होगा। वो यहाँ खेलने आया है तो सिर्फ ये खेल के अंदर ही नहीं, उस आने का मकसद भी कुछ होगा ना, तो ऑब्वियसली उसको वो भी सोचना है। तो वो कह रहा है कि हर वक्त हम एक से मूड में नहीं रहते, तो वो अपनी जगह सही था, लेकिन उसको वो अपने मूड से चल रही है, तो वो दोनों का थोड़ा सा क्लैश हुआ। और फिर बाद में वो प्रतीक से बोल रही थी कि वो मतलब ऐसा कर रहा है, वो शायद मुझे पसंद करता है, तो इसलिए उसको लग रहा है कि मैं उससे ज़्यादा वो नहीं कर रही हूँ, तुमसे ज़्यादा बातें कर रही। तो ये सब कन्वर्सेशन एपिसोड था और ये बातें कर रहे थे। उसके बाद फिर नेहा को दिखाया कि वो निशान से बोल रही हैं मुस्कान के बारे में, मतलब सब अपना अपना बस से प्रॉब्लम्स ही चल रहा था। हर किसी से उसकी क्या प्रॉब्लम है, और हर कोई जो है ना बस ये चाह रहा है। वहाँ पे एक एक बंदे को अगर आप देखें ना तो वो चाह रहा है मेरी तरीके से ही चलो, मेरी सुनो। और जब सारे यही चाहेंगे तो फिर सुनेगा कौन। और हाँ, कनेक्शन बने हैं, बहुत से जो हैं बहुत ज़्यादा ही सीरियस हैं, और बहुत से थोड़े सही सही टाइम पे जा रहे हैं। जैसे मुझे अक्षरा और गाबा का लगता है, निशान और मुस्कान का भी थोड़ा है, लेकिन कभी कभी उनको भी मुस्कान को ही तरफ से ट्रबल आ जाती है। निशान की तरफ से इतना ट्रबल नहीं लगता है, वो उसे छूट देता है, लेकिन मुस्कान की तरफ से आ जाती है, क्योंकि वो पसंद प्रतीक को कर रही है या निशान को कर रही है, ये बात नहीं है। बात ये कि वो दोनों के साथ ऑलवेज फर्स्ट डे से रही है, कि इनका ग्रुप रहे, तो उसको ट्रबल होता है कि मेरे फ्रेंड्स मुझे ज़्यादा टाइम दें। तो ठीक है, लड़कियां हैं, सारी लड़कियां एक सी हैं, एक ही जेलियसी फैक्टर चलता है, इनको इनके लिए अटेंशन चाहिए होती है, तो वो उसका ट्रबल है। और ये इनका आपस में चल रहा था। तो आज बेसिकली जो है ना सारा कन्वर्सेशन एपिसोड, फिर बोलूँगी, बार बार बोलूँगी, कन्वर्सेशन एपिसोड था। जगह जगह बैठ के अपने आप को क्लियर कर रहे थे,
मस्ती कर रहे थे, मजाक कर रहे थे और सब बड़े चिल मूड में थे। आज बहुत हंस रही थी, आज तो शमिता भी बहुत हंस रही थी। और अगर अब देखते हैं कल क्या होता है और कौन एक्चुअली घर जाएगा, ज़्यादा चांसेस गाबा के लग रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं। यही आज का रिव्यू है, कुछ ज़्यादा कहने करने हैं नहीं, कुछ मसाला आ नहीं रहा है कि उस पर हम भी कुछ चीर फाड़ करें। बट यही ठंडा ठंडा चल रहा है, चिल मूड में, तो हम भी चिल कर रहे हैं। तो बस प्लीज़ देखते रहिए बिग बॉस OTT ऑन वुड सेलेक्ट and keep watching Glitz Vision USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Meera and you're watching me on Glitz Vision USA.